महीने पे उनका डेटा रिलीज होता है कि वो कितना प्रॉफिट में कितना लॉस में। तमाम देश की जो बड़ी तेल कंपनियां हैं वो सब प्रॉफिट में रही हैं मार्च वाले क्वार्टर में भी। ये मैं 2026 की बात बता रहा हूं। फिर अचानक से जब जून में इसका क्वार्टरली रिजल्ट आएगा 3 महीने का, उससे पहले ये कह देना कि उनको घाटा हो रहा है। भाई जब 13 हजार करोड़, 10 हजार करोड़, 7 हजार करोड़, 8 हजार करोड़ प्रॉफिट चल रहा था, तो सही बात है कि फिर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत अभी बढ़ाने का क्या मतलब था। और ये मैं अभी आंकड़ा आपको पढ़ के बताऊंगा कि कितना कितना हजार प्रॉफिट हुआ है किन कंपनियों में। मैं बिल्कुल मैं मानता हूँ आंकड़ा पब्लिक डोमेन में है और आप जो बातें कर रहे हैं वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि मैक्सिमम तेल कंपनियां PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनियां हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्च 2024, मई 2022, नवंबर 2021 और नवंबर 2021 में लगातार केंद्र सरकार ने अलग अलग कारणों से पेट्रोल और डीजल के प्राइस में कमी की है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, मार्च 2024 में तो तकरीबन 2 रुपया का, मई 2022 में तो तकरीबन 8 रुपया, नवंबर 2021 में तो तकरीबन 5 रुपया, और बिहार सरकार ने नवंबर 2021 में तकरीबन 3 रुपया 20 पैसा की कमी की थी। तो बिल्कुल सरकार एक वेलफेयर माइंडसेट के साथ काम करती है। मैं मान गया किशोर कुणाल जी, आपने जो आंकड़े गिनाए वो भी पब्लिक डोमेन में है, चलिए मान गए। अभी जब जिक्र ये हो रहा है कि तमाम तेल कंपनियां प्रॉफिट में थी और आपने कहा कि ये जितनी भी हैं PSUs हैं, तब तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती थी कि अभी आपको प्रॉफिट कमाने की क्या जरूरत थी जब आप ऑलरेडी पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट में थे। अगर आप PSUs हैं तो प्राइवेट कंपनियों की तरफ बिहेव क्यों कर रहे हैं? ये तो प्राइवेट कंपनियों की तरफ बिहेव कर रही है ना सरकार कि भाई इनको प्रॉफिट देना है, क्योंकि अभी कच्चे तेल की कीमत में जो है बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रॉब्लम है तो हम रेट बढ़ा दें। देखिए, एक ग्लोबल इशूज है और ऑलमोस्ट विश्व के सभी देश किसी न किसी रूप में इससे प्रभावित हैं। जाहिर सी बात है, भारत एक बड़ा देश है, भारत में कंज्यूमर्स की संख्या अधिक है, खपत अधिक है, और इसलिए भारत भी इससे प्रभावित होगा। और आपने, जैसा कि हमारे मित्र नीरज जी ने बताया कि सरकार ने कंपैरेटिवली काफ़ी कम प्राइस में हाइक किया है, ये भी स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी संवेदनशीलता है कि अन्य देशों की तुलना में हमने अपने देशवासियों को राहत देने का काम किया है। हम मानते हैं कि ये बढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक इंटरनेशनल इशूज है और इंटरनेशनल इशूज होने के कारण हम इससे बहुत अलग नहीं हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अब इतने भी हमारे दुर्दिन नहीं आ गए ना किशोर कुणाल जी, इतने भी दुर्दिन नहीं आए ना कि अब हम बांग्लादेश से, पाकिस्तान से तुलना करके अपनी पीठ थपथपा लें कि वहाँ इतना % बढ़ गया, हम इतना। भाई हमारी अर्थव्यवस्था और बाकी देशों की अर्थव्यवस्था हम तुलना करेंगे तो किसी और जगह से करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश ही मिला, मतलब इतने बुरे दिन आ गए। नहीं, जी। तो देखिए, तुलना हमारी अमेरिका से भी हो सकती है, सिंगापुर से भी हो सकती है, जापान से भी हो सकती है। सवाल तुलना करके अपनी जिम्मेदारी से भागने का नहीं है। सवाल है कि एक अकाउंटेबल सरकार के नाते हम लोग लगातार देशवासियों के प्रति सिंसियर हैं, कहीं ना कहीं संवेदनशील हैं, और जैसे ही कुछ स्थिति सामान्य होगा आप वो दिन फिर से देखेंगे जहाँ पर सरकार ने कटौती करते हुए आम देशवासियों को राहत देने का भी काम किया है। तो हमारी पूरी कोशिश है और सरकार पूरी तन्मयता के साथ इस बात को लगातार देख रही है कि हम देशवासियों को जितना मिनिमम पेन हो सके वो महसूस हो, और देश की अर्थव्यवस्था, देश की संप्रभुता, देश का जो डिग्निटी है वो लगातार मेंटेन रहे। साथ ही साथ देशवासियों को कम से कम पीड़ा के साथ अपनी दिनचर्या को, अपनी जीवनचर्या को लगातार बनाए रखें। अरुण जी, मुझे